गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है हमारा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। ठीक है, अब क्यूब क्या होता है? क्यूब आपका 3D शेप है। ठीक है, क्यूब आपका सिक्स स्क्वायर्स का बना है ना, स्क्वायर्स, जैसे रूबिक्स होता है ना आपका, आइस क्यूब्स होती हैं। ठीक है, क्यूब आपके 6 स्क्वायर्स मिला के, 6, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये सारी एजेस इक्वल होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसा बनता है आपका क्यूब। चलो, ये आपका क्यूब है, ऐसा क्यूब जिसकी जो 6 स्क्वायर्स का मिला के, मतलब इधर 1 2 3 4 5 एंड 6। आपका रूम की कितनी वॉल्स होती हैं? 4 वॉल्स, यहां 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 4 दीवारें, आपका रूफ या सीलिंग बोलते हैं। ठीक है, और आपका फ्लोर, ये आपकी 6 जो है। ठीक है, ये काइंड ऑफ आपका क्यूब है। अगर मेरी रूम की सारी दीवारें जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट, इन सब का, रूफ एंड फ्लोर का सब सेम आ जाए, ठीक है, सबकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम हो, तो मैं बोल सकती हूं मेरा रूम जो है वो क्यूब है। क्या है? क्यूब। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल का मतलब क्या है? टोटल में आपका सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया। अब मुझे पहले ये बताओ कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये एक एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, साइड इनटू साइड कितने स्क्वायर्स हैं? 6 स्क्वायर्स हैं, 6 स्क्वायर्स है ना, तो ये बन जाएगा 6A स्क्वायर। आगे समझ, मतलब मेरी हर एक लेंथ ब्रेथ और हाइट, क्यूब में मेरा लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों मेरा ए है। ए मतलब सेम लेंथ, सेम एज, सेम लेंथ, एज भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या बनेगा? ठीक है, क्यूब किसका बना है? क्यूब बना है आपके 6 स्क्वायर्स का। किसका बना है? 6 स्क्वायर्स का। ठीक है, और 6 स्क्वायर, अब 1 स्क्वायर एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर वो होता है ए इंटू ए, विच इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ 6 स्क्वायर्स, 6 स्क्वायर्स में क्या क्या आता है? 6 स्क्वायर्स में आपका 4 वॉल्स आएंगी, 4 दीवारें, प्लस सीलिंग आएगा, सीलिंग को आप रूफ भी लिखते हो, प्लस आपका फ्लोर भी आएगा। ठीक है, मेरी 4 दीवारें, मेरा छत और मेरा फर्श, ए स्क्वायर यहां से, ए स्क्वायर यहां से, ए स्क्वायर यहां से, ए स्क्वायर यहां से, ए स्क्वायर नीचे से, ए स्क्वायर ऊपर से, तो ये मेरा बन गया 6 स्क्वायर्स है, 6 इंटू, तो ये बनेगा 6A स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। टोटल में आपके 6 आएंगे, 6 चीजें, 4 दीवारें, छत और रूफ। ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब इसमें ना एक आता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। अब क्या होता है? एरिया ऑफ क्यूब। अब इसमें देखो क्या है, लेटरल या कर्व्ड, मतलब वही आ जाएगा, कर्व्ड सिलेंडर के केस में लिया जाता है। लेटरल में आपकी टोटल में 6 था, 4 दीवारें, छत और फर्श। ठीक है, लेटरल में आपका आता है सिर्फ 4 दीवारें,
क्या आता है? 4 वॉल्स, 4 वॉल्स। ठीक है, अब अगर फॉर्मूला बनाना हो इसका तो कैसे बनाते हैं? देखो मेरी बात सुनो, आपका 4 दीवारें, 2 दीवारें जो होती हैं 2 वॉल्स, उसमें आपका लेंथ और हाइट आएगा। 2 दीवारें, लेंथ और हाइट, ये एक फेज है आपका, और लेंथ और हाइट देख लो, लेंथ और हाइट, लेंथ और हाइट। ठीक है, लेंथ और हाइट, ये 2 दीवारें आपकी कवर करती हैं, और 2 दीवारें आपकी क्या कवर करती हैं? हाइट तो आएगा ही आएगा, ब्रेथ और हाइट, ब्रेथ और हाइट। 2 दीवारें कवर करती है लेंथ, LH LH, तो बन गया 2 टाइम्स ऑफ LH, BH BH 2 टाइम्स ऑफ BH। ठीक है, ये 2 दीवारों का एरिया, ये 2 दीवारों का एरिया, और क्यूब का एरिया है ना, तो क्यूब के एरिया का एच क्या होगा? ए, है ना, तो क्या बनेगा? 2A इंटू ए, 2A स्क्वायर, क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ए ही है, और यहां पे 2A इंटू ए, यह आ गया 2A स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो, अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 4 दीवारों का एरिया ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, ये बनेगा 4A स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या है? मेरे 4 वॉल्स का एरिया, 4 वॉल्स का एरिया, और जिसको मैं क्या बोलती हूं? लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस। ठीक है, 4 दीवारें, इसमें मेरा एक्सक्लूड होगा छत और फर्श। छत मेरा LB है और फर्श भी मेरा LB है, लेंथ इंटू ब्रेथ मेरा फर्श है, लेंथ इंटू ब्रेथ मेरा छत है, इसको हमने एक्सक्लूड करना है। ठीक है, ना मेरे पास फर्श है ना मेरे पास छत, ये मेरी 4 दीवारें जो हैं, मेरी 4 दीवारों का फॉर्मूला है 4A स्क्वायर, 4A स्क्वायर। ठीक है, जब भी हम वो पेंट करते हैं, है ना, पेंट करते हैं, 4 दीवारें पेंट करेंगे तो 4A स्क्वायर लगेगा। ए क्यों लगा? क्योंकि क्यूब है, क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट जो होती है वो तीनों इक्वल होती है। ये मेरी बात आ गई क्यूब की। अब क्यूब का फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6A स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 4A स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखो क्या है, अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब क्यूबाइड होता क्या है? देखो, क्यूबाइड आपका बनता है 6 रेक्टेंगल से। किससे बनता है? 6 रेक्टेंगल्स बना के आपके, देखो कैसे बनती है फिगर, ऐसे बनाते हैं। है ना, ये 6, ये 1 2 3 4 5 और पीछे वाला 6। ठीक है, ये 6 होती है। 6 आपका रूम ले लेते हैं, उसकी लेंथ भी अलग होती है, ब्रेथ भी अलग होती है, और उसकी हाइट भी अलग होती है, ये तीनों अलग अलग होती हैं। देखो, ये इस तरफ दीवार ले लो, मेरी लेंथ और हाइट, इस तरफ लेंथ और हाइट, पीछे ब्रेथ हाइट, सामने ब्रेथ हाइट, नीचे LB लेंथ ब्रेथ, और ऊपर भी मेरा लेंथ ब्रेथ आएगी। अब क्यूबाइड कैसे? जैसे आपका टिफिन आ गया, आपका पेंसिल बॉक्स है, बड़े सारे आपके बॉक्सेस होते हैं जो क्यूबाइड शेप में होते हैं। ठीक है, क्यूबाइड में आपके 6 रेक्टेंगल्स होते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये आपकी 3D फिगर होती है। क्या होती है आपकी?
3D फिगर। ठीक है, अब इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें कवर क्या होता है? अपना रूम देख लो, क्या है उसमें? 4 दीवारें हैं, और क्या है उसमें? फ्लोर है, और क्या है उसमें? और क्या है उसमें? सीलिंग। सीलिंग को आप रूफ भी लिख सकते हो। अब देखो 4 दीवारें, मैंने क्या कहा था? 4 दीवारों में 2 दीवारें कैसी होंगी? 2 2LB है ना, लेंथ ब्रेथ, और 2 दीवारें कैसी होंगी? 2B, LB नहीं, LH, और यहाँ पे BH। 2 दीवारों के साथ लेंथ और हाइट आएगा, और 2 दीवारों के साथ ब्रेथ और हाइट आएगा। फ्लोर जो होता है ना आपका, फ्लोर वो लेंथ और ब्रेथ लेता है, और सीलिंग भी आपका लेंथ और ब्रेथ लेता है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ। अब मैं सबको ऐड कर दूं, 2 टाइम्स ऑफ LH प्लस 2 टाइम्स ऑफ BH, ये 2 दीवार, ये 2 दीवार, ये मेरा फर्श, ये मेरा छत। इन सबको ऐड कर दूं, 2 टाइम्स ऑफ LH, 2 टाइम्स ऑफ BH और 2 टाइम्स ऑफ LB, है ना। LB प्लस करके 2LB, 2 कॉमन निकाल दो, LH BH LB BH HL, LB BH HL। ये मेरा आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, इसमें मेरी 4 की 4 दीवारें, छत और फर्श आ जाता है। ठीक है, ये मेरा आ गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब आप देखो, टोटल तो पढ़ लिया, अब लेटरल पढ़ते हैं। लेटरल क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल में हम उसको कर्व्ड भी बोलते हैं, है ना। सिलेंडर में ये वर्ड कर्व्ड यूज होगा। इसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ 4 दीवारें आती हैं, 4 वॉल्स आती हैं। क्या आती हैं? 4 वॉल्स। आप देखो, अब देखो ध्यान से, 2 वॉल्स मेरी क्या कवर करती हैं? 2 वॉल्स मेरी 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, फिर एक में LH और फिर LH, क्या बनेगा? 2 टाइम्स ऑफ LH। ठीक है, दूसरा मेरा है 2 वॉल्स, 4 दीवारें होती है ना हमारे कमरे की 4 दीवारें होती हैं। अब ये हाइट साथ में आएगी, ब्रेथ और हाइट, 2 टाइम्स ऑफ BH। अब मुझे अगर कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है, कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड मीन्स मेरे 6 रेक्टेंगल्स। ठीक है, उसका सिर्फ मैं क्या ले रही हूं? क्या ले रही हूं? क्यूबाइड का सिर्फ मैं क्या ले रही हूं? दीवारें। लेटरल मीन्स 4 वॉल्स। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 टाइम्स ऑफ LH प्लस 2 टाइम्स ऑफ BH। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मेरा H कॉमन, 2 कॉमन, तो 2H कॉमन, L प्लस B। ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। टोटल सरफेस एरिया क्या है? 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। और कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया क्या है? 2H L प्लस B। ये हमने पढ़े हैं क्यूब एंड क्यूबाइड। वापस रिवाइज करा देती हूं, क्यूब 6 स्क्वायर्स। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया 4A स्क्वायर, क्यूबाइड 6 रेक्टेंगल्स, टोटल सरफेस एरिया 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, और लेटरल सरफेस एरिया 2H L प्लस
बी। ये हमारा इंट्रोडक्शन है 9.2 का। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।